हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो ये है क्लास 7th की पोएम डैड एंड द कैट एंड द ट्री। ओके, तो इसमें क्या है ना, इस पोएम में एक जो बिल्ली है वो पेड़ पर चढ़ जाती है, पेड़ पर मतलब फंस जाती है, उसे उतरा नहीं जाता। तो जो डैड है वो पेड़ पर चढ़कर उसको उतारते हैं। ठीक है, तो इस स्टोरी में इतना ही है पोएम में। तो चलिए इसको हम हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। हैव यू एवर सीन अ कैट क्लाइंबिंग अ ट्री? क्या आपने कभी कोई जो है वो बिल्ली जो है वो पेड़ पर चढ़ी हुई देखी है? समटाइम्स अ कैट मे क्लाइंब टू हाई एंड गेट स्टक इन द ट्री। द पुअर थिंग कांट सम डाउन विदाउट हेल्प। हाउ वुड यू हेल्प इट? श्योरली नॉट लाइक डैड इन द पोएम। इज डैड अ गुड क्लाइंबर? व्हाट वर हिज प्लान्स? रीड द पोएम टू फाइंड आउट। मतलब इसमें यही है कि एक बिल्ली जो है पेड़ पर चढ़ गई है, तो जो है उससे उतरा नहीं जा रहा है ना, वो पेड़ पर चढ़ गई है तो उससे ज़्यादा ऊपर चढ़ गई है। तो द पुअर, इसमें सबसे जो वैसी बात है पुअर थिंग इसमें यह है कि वो किसी की हेल्प के बिना वहाँ से नीचे नहीं आ पा रही है। तो आप उसकी हेल्प कैसे करोगे? श्योरली, है ना, जैसे डैड ने करा है ऐसे ही करोगे। तो डैड ने मतलब उसमें चढ़ने के लिए, पेड़ पर चढ़ने के लिए क्या क्या प्लान्स बनाए और वो कैसे इसमें सक्सेस हुए भी सक्सेस या नहीं हुए, इस पोएम में हम यही देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओके, दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन आर ट्री। Dad said, right, just leave it to me, okay? This morning a cat got stuck in our tree. तो जो एक सुबह क्या हुआ कि जो बिल्ली थी ना वो पेड़ में फंस गई, पेड़ में चढ़ गई, ऊपर फंस गई। डैड सेड, तो जब वो चढ़ गई तो डैड ने कहा कि राइट जस्ट लीव इट टू मी। तो राइट मतलब चढ़ गई, तो कोई बच्चों ने सोचा कि वो उस पर चढ़ गई है, तो उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, ये मेरे ऊपर छोड़ दो कि मुझे उस पर कैसे उतारना है उसको वहाँ से। The tree was wobbly, the tree was tall. Mum said, for goodness sake don't fall, okay? The tree was wobbly, तो wobbly का मतलब हो गया शेकी, मतलब जैसे कि डाबाडोल होता है, हिलने डुलने वाला। The tree was wobbly, तो जो ट्री था वो wobbly था। The tree was tall, और वो जो पेड़ था वो लंबा भी था। Mum said, मम्मा ने कहा, for goodness sake don't fall, मतलब उसकी मम्मा बोली कि हे भगवान, sake don't fall, तो इससे तुम गिर मत जाना, मतलब चोट मत लग जाना, चोट ना लग जाए तुम्हारे, या हे भगवान गिर मत जाना। फॉल, स्कॉफ्ड डैड, ठीक है, फॉल मीन्स गिरना। तो उसका डैड बोले सॉरी, स्कॉफ्ड डैड मतलब कि उन्होंने हंसी उड़ाई उसकी कि गिरना। अ क्लाइंबर लाइक मी, कि मेरी तरह जो है मैं एक क्लाइंबर हूँ, मतलब मैं इतना ऊंचा चढ़ सकता हूँ कि चाइल्ड्स प्ले। अ क्लाइंबर लाइक मी, चाइल्ड्स प्ले, दिस इज यू वेट एंड सी। मेरे लिए तो ऊपर चढ़ना, पेड़ पर चढ़ना बच्चों का खेल है। ओके, he got out the ladder from the garden shed. It slipped, he landed in the flower bed. He got out the ladder, मतलब वो क्या कर रहे थे, वो सीढ़ी ले आए, है ना, फॉर फ्रॉम द गार्डन शेड। कहाँ से? गार्डन शेड में से। तो जैसे होता है ना, गार्डन शेड में क्या होता है, जैसे गार्डन में इस तरीके की शेड बना दी जाती है ना, उसके अंदर सामान वामान रखने के लिए शेड दे दी जाती है, जैसे कि उसमें स्टोर रूम टाइप का। तो ही गॉट आउट द लेडर फ्रॉम द गार्डन शेड, इट स्लिप, तो वो सीढ़ी ले आए गार्डन शेड से निकाल कर, लेकिन क्या था, वो स्लिप हो गई, वो फिसल गई। ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड, और वो फ्लावर बेड पर गिर पड़े। फ्लावर बेड का मतलब जैसे वहाँ पर गार्डन में ना बहुत सारे फ्लावर्स थे, लगे हुए थे बहुत सारे, तो एक तरीके से फ्लावर का बेड हो गया, तो वो उस पर गिर पड़े। फिर डैड ने क्या बोला कि नेवर माइंड, डैड सेड, मतलब डैड ने बोला कि नेवर माइंड ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउजर्स एंड हिज शर्ट। उन्होंने उठकर जल्दी से अपनी जो धूल है वो साफ़ करी, मिट्टी। ऑफ हिज हेयर, उन्होंने अपने बाल सही करे। एंड हिज फेस, अपना फेस को ठीक किया। एंड हिज ट्राउजर्स एंड हिज शर्ट, और उन्होंने अपनी जो पैंट थी, ट्राउज़र और शर्ट को उन्होंने झाड़ लिया, साफ़ कर लिया। ठीक है, ओके, वो बोले कि वी विल ट्राई प्लान बी, स्टैंड आउट ऑफ द वे। मम सेड डोंट फॉल अगेन, ओके, वी विल ट्राई प्लान बी, मतलब उन्होंने बोला कि हम प्लान बी जो है ट्राई करेंगे। स्टैंड आउट ऑफ द वे, वो जल्दी से खड़े हो गए। मम सेड, उसकी मम्मी फिर बोली कि डोंट फॉल अगेन, ओके, कि दोबारा गिर मत जाना, ओके। फॉल अगेन सेड डैड, फनी जोक, तब उन्होंने फिर मजाक उड़ाते हुए बोला कि फॉल अगेन, मैं दोबारा गिरूंगा। डैड ने बोला कि देन ही स्वंग हिमसेल्फ अप ऑन अ ब्रांच, इट ब्रोक। तभी क्या था, जब वो चढ़े ना, तो देन ही स्वंग हिमसेल्फ अप, वो जो है एक जो डाली थी, ब्रांच थी, उस पर वो झूला झूलने लगे, उस पर लटक गए। इट ब्रोक, और वो जो डाली थी, जब वो लटके तो जो जो डाली थी वो भी टूट गई। डैड लैंडेड वेल ऑफ बैक ऑन द डेक, ठीक है।
डैड जो था, डैड लैंडेड वेल ऑफ बैक ऑन द डेक। जो डैड जो थे वो द्वारा, वेल ऑफ मीन्स हो गया आपका, ये वेल ऑफ मीन्स हो गया हिट करना, मतलब तेज़ी से वो गिर गए। बैक ऑन द डेक, ठीक है, वो पीठ के बल वो गिरे। मम सेड स्टॉप इट यू विल ब्रेक योर नेक, कि मम्मा ने कहा कि रुक जाओ, स्टॉप इट यू विल ब्रेक योर नेक, कि तुम्हारी गर्दन वर्दन ना टूट जाए कहीं। रबिश सेड डैड, तो डैड ने कहा रबिश क्या बकवास कर रही हो। नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, अब हम प्लान सी ट्राई करेंगे। ईजी एज विंकिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी, मेरे लिए तो जो है विंकिंग मीन्स होता है पलक झपकाना, ठीक है, कहते नहीं है पलक झपकाना। ईजी एज विंकिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी, मेरी तरह पेड़ पर चढ़ने वाला तो के लिए तो ये एक पलक झपकने वाला खेल है, कि पलक झपकते ही चढ़ जाऊंगा मैं उसके ऊपर, जैसे कहते हैं ना कि मैं तो उसके ऊपर पलक झपकते ही चढ़ जाऊंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देन ही क्लाइम्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल, गेस वॉट ही डिड नॉट फॉल। देन ही क्लाइम्ड अप हाई, तभी वो क्या था, वो जो है गार्डन की वॉल से होकर ऊंचे चढ़ गए। गेस वॉट, अब गैस कीजिए, ही डिड नॉट फॉल, क्या वो नहीं गिरे। ही गेव अ ग्रेट लीप एंड ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक राइट ऑन द कैट। ही गेव अ ग्रेट लीप, और वो वो उन्होंने क्या करा, वो जल्दी से जाकर पेड़ की जो डाली है ना, इस तरीके से, ये इस पर जो पेड़ का ये हिस्सा होता है इस तरह से घुमा हुआ होता है, तो इस पे जाकर वो बैठ गए। इफ़ द क्रूक ऑन द ट्री ट्रंक राइट ऑन द कैट, और बिल्कुल ऐसे बैठ गए जैसे जहाँ पे वो बिल्ली थी उसके बिल्कुल पास में ही वो बैठ गए। द कैट गेव अ येल एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, ठीक है, जो कैट थी ना वो स्प्रैंग मीन्स हो गया जंप क्विकली। द कैट गेव अ येल, येल मीन्स हो गया उसके लिए बिल्ली के लिए चिल्लाना, तो जो कैट थी वो जोर से चिल्लाई, मतलब खुशी के मारे चिल्लाई वो। एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, और स्प्रैंग मीन्स हो गया आपका जंप क्विकली, और जल्दी से वो ग्राउंड में कूद गई, जैसे उन्होंने उतारा ना उसे हाथ से छुआ पकड़ा तो जल्दी से वो ग्राउंड में कूद गई। प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड, ठीक है, और क्या था, वो खुशी से बिल्कुल ऐसे हो रही थी जैसे कि उसे पता नहीं क्या मिल गया है, कि उसे ये लग रहा था कि बिल्कुल सेफ उतर गई है वहाँ से और बिना किसी आवाज़ के वो उतर गई है। सो इट इज़ स्माइलिंग एंड स्माइकिंग स्मग एज कैन बी बट पुअर ओल्ड डैट्स स्टिल। सो इट इज़ स्माइलिंग, इसलिए जो बिल्ली थी वो स्माइल कर रही थी, वो मुस्कुरा रही थी, एंड स्माइकिंग, और बनावटी ढंग से भी, स्माइकिंग मीन हो गया बनावटी ढंग से भी मुस्कुरा रही थी। स्मज एज कैन बी, बट जो थे वो, बट पुअर ओल्ड डैड्स स्टिल, लेकिन जो वो बेचारे ओल्ड डैड थे वो जो थे स्टिल, मतलब वहीं पर बैठे रह गए। अब वो सोच रहे थे अब मैं कैसे उतरूँ यहाँ पर, मतलब बिल्ली तो उतर गई और लेकिन वो फंस गए उसके ऊपर। ओके, स्टक अप द ट्री। ओके, तो यही है इसमें, बिल्ली को उन्होंने उतार दिया लेकिन वो खुद फंस गए। अब वो सोच रहे थे कि मैं कैसे उतरूँ, ठीक है। तो नॉर्मल सी समरी है इसमें यही है बस, कि इसमें कैट जो है वो पेड़ पर चढ़ जाती है, तो डैड उसको उतारने के लिए ऊपर चढ़ते हैं पेड़ पर, तो वो अलग अलग तरीके के प्लान्स बनाते हैं, ठीक है। तो लास्ट वाले प्लान सी में जो है कामयाब भी हुए, लेकिन बिल्ली तो उतर गई लेकिन वो वहाँ पर चढ़े रह गए, ठीक है। बस इतना सा ही राइटर ने लिखा है, किट राइट हैं इसके ऑथर, जो है राइटर इसके किट राइट। ओके, तो कैसी लगी पोएम आपको ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।